क्या जमाना आ गया है। बहू के होते हुए सास खाना भी बना रही है, परोस भी रही है। मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेस, जो मदद करनी है कल से करना। जी। चढ़ा चढ़ा और सर पे चढ़ा। खाना ठंडा हो रहा है लीला। तोशु, हम एक ही प्लेट में खाना खाएं लाइक ऑलवेज। जीजू बेबी, हम लोग भी एक प्लेट में खाना खाएं, प्यार बढ़ेगा। चुप कर बल्लू। इतने दिनों बाद इंडियन खाना खाने मिल रहा है। सियाम मम्मी बहुत टेस्टी है। एक्साइटमेंट में ज्यादा मत खा लेना, तुम्हें आदत नहीं है। शादी के बाद नई आदतें डालनी पड़ती है। समझा देना अपनी बहू को, बड़ों के सामने ऐसा तोता मैना बन के ना घूमे, अच्छा नहीं लगता है। अब पति पत्नी में प्रेम भाव होना चाहिए, धर्म भाव भी रखना चाहिए। ये तो फैमिली के आगे अजीब लगता है। अभी इन दोनों की बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी नहीं हुई है, तो थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी। आइए लव बर्ड्स आइए। मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं आप लोग इस रूम को अपना ही रूम समझिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा मेरा भाई कितना समझदार है। सो 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 कोई आ जाएगा। रिलैक्स, ये सब मेरा और समर का कमरा है, यहाँ में डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। चलो। मैं आ सकती हूँ? जी मम्मी प्लीज आइए ना। तोसु वो बापूजी और मामा जी को मीठा पान खाना है, तू ले आएगा? जी मम्मी। मम्मी हाँ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई। बस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिन्हें ज्यादा संभालना पड़ता है। जो चीज हम लोगों को एकदम मामूली सी लगती है, हो सकता है वो सामने वाले को एकदम बड़ी लगे। देख बेटा, बा और बापूजी पुराने ख्यालों के नहीं है, पर पुराने जमाने के जरूर है। उनके लिए तुम्हारा ये प्रेम विवाह स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात है। वो लोग समय के साथ चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो समय के साथ दौड़ने लगेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो उनके समय में अच्छी नहीं समझी जाती थी। ऐसा नहीं है कि वो उन बातों को बुरा समझते हैं, लेकिन देखकर उन्हें वो क्या ऑकवर्ड? हाँ, वही हो जाते हैं। देख बेटा, तू और तोसु अकेले में चाहे जैसे भी रहो, पर बड़ों के सामने थोड़ा लिहाज रखो। मम्मी क्या एक थाली में खाने से और एक दूसरे को खिलाने से इतनी बड़ी बात हो जाती है? अरे बा और बापूजी के जमाने में ना, पति पत्नी बड़ों के सामने एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बोलो रियली? थैंक गॉड हम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए। मम्मी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आज के लिए सॉरी। सॉरी क्या? एक्चुअली मम्मी मैं कभी दादा दादी नाना नानी इनके साथ रही नहीं हूँ,
तो इन चीजों का मुझे आइडिया नहीं है। मम्मी आगे मुझसे और गलती होती रहेंगी, आप प्लीज मुझे बताती रहिएगा। और अगर बा के सामने मैंने कोई भी गलती कर ली ना तो इशारा कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। इशारा कैसे? वो ऐसे 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 करो, चलो। फिर ठीक है। मम्मी। हाँ? पान लेने तो समझ गया हुआ था। अच्छा। किंजल बेटा जी। वो तू स्वीटी के या मेरे कमरे में सो सकती है जब तक बड़ों के आशीर्वाद से तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक। सॉरी 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 बच्चों, पर पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है ना, सबकी खुशियां देखनी पड़ती है। मैं जानती हूँ तुम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा, पर घर के बड़ों की खुशी भी जरूरी है। इट्स ओके बेबी, फैमिली के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। अच्छा किया तो तूने किंजल को समझा दिया। ऐसी बातें तोशु से नहीं करते। अब वनराज होता तो बात अलग थी। और रही बात शादी के खर्चे की, तो हमारी पहुंच के हिसाब से करेंगे, और जितना भी होगा दोनों परिवार आधा आधा कर लेंगे। हमें भी समाज में रहना है, खर्चा तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़े बेटे की शादी में कंजूसी की। और तू खर्चे की चिंता मत करना, वनराज ने कहा है वो सब संभाल लेगा। बस अब वो नागिन फुकारे मारना बंद करे तो बस। मम्मी, मम्मी। हाँ वो क्या? मम्मी वो किंजल फोन पे बात कर रही थी और अचानक से मम्मी जल्दी चलो, बात चलो ना जल्दी। भाभी सब ठीक हो जाएगा। मम्मी किंजू क्या हो गया? आराम से। हाय हाय, भाभी भाभी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? एक मिनट, मुझे लगता है इसके पेट में दर्द है। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक मिनट रुक। काला नमक होना चाहिए। हाँ बराबर। तो संभाल इसको। अरे बेटा देख बेटा, तू ना सीधी, पहले सीधी बैठ जा, एकदम सीधी बैठ जा। देख सीधी बैठ, देख दर्द कम हो जाएगा। सीधा बैठ। होगा ठीक हो जाएगा। आप भी कैसे ऐसे कर? बा मुझे लगता है डॉक्टर को फोन करना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, हम लोग है ना। आई डोंट वरी, काला नमक और अजवाइन इट ऑलवेज वर्क्स। ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट, सब ठीक है, हो जाएगा। घबरा मत किंजल बेटा, बस इससे जल्दी से तेरा पेट ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। देख हो जाएगा। ये ले बेटा, ये खा ले जल्दी से। बस चबा चबाओ इसे अच्छे से चबाओ। अच्छा बेटा। मुझे लग रहा है इसको देसी घी में बना खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए ये पेट में दुख रहा है। बाप पर ये पक्का ठीक तो हो जाएगी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है। डॉक्टर क्या जादू करे? डॉक्टर अंग्रेजी दवा देगा और हमने ये देसी दवा दी है। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है बेटा? थैंक यू मम्मी, इतना जल्दी असर तो पेन किलर भी नहीं करता। जोयो, रसोड़ा सिर्फ औरतों का मंदिर नहीं है, हॉस्पिटल भी है। और सदियों से, पीढ़ियों से यही घरेलू इलाज ना चले आ रहे हैं। हाँ तो जब भी खाने के वजह से पेट में अफरा होने तो काला नमक और अजवाइन याद रखिए। जी मम। चलो उठो चल आ जाओ। थैंक गॉड किंजल ठीक है। आजा बेटा। ठीक लग रहा है? पता है मम्मी, बचपन में एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी थी। डैड इंडिया के बाहर थे और मॉम अपनी कोचिंग क्लासेस में बिजी थी। तब देखभाल के लिए मेरे पास सिर्फ डॉक्टर्स थे और नैनी थी, पर मम्मा नहीं थी, बुखार से तड़प रही थी। और उस वक्त ऑल आई वांटेड वाज माय मम्मा, उनकी गोद, उनकी लाड, जिस तरह आज मुझे आप पैम्पर कर रहे हो। बेटा वो नहीं आ पाए क्योंकि शायद वो मजबूर थे।
उस समय तुझे जितना बुरा लगा था ना, उससे कई ज्यादा बुरा राखी बहन को लगा होगा कि वो अपनी बेटी के पास नहीं है। बेटा, कभी काम में या परिवार की जिम्मेदारियों में कोई भी माँ अगर फर्ज निभाने से थोड़ा सा चूक जाती है ना, तो वो बुरी नहीं बन जाती। सो जा। अनु, मैंने दी से बात कर ली है। वो तुझसे मिलना चाहती है। कल सुबह ना 10 बजे उनके ऑफिस पहुंच जाना। देविका, 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 थैंक यू। देविका के कहने पर प्रिंसिपल मैडम मुझे दूसरा मौका दे रही है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलती नहीं करूंगी, जरा भी नहीं। What? इसका मतलब न्यूज़ कंफर्म है? ओके। What happened, V? मर्जर के रूमर्स सही हैं। कंपनी का मर्जर हो रहा है। जल्दी नया बॉस आ जाएगा। What? नया बॉस मतलब नया मैनेजमेंट। बहुत से लोगों की जॉब्स भी जाएंगे। वी, क्या हमारी जॉब भी खतरे में है? नो 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 वे। अरे मैं कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट हूँ। एंड डोंट यू वरी, मैं तुम्हारी जॉब भी नहीं जाने दूंगा। वी, मैंने भी इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी काबिलियत पर पूरा कॉन्फिडेंस है। या आई जस्ट होप कि नया बॉस अच्छा हो। उसे इंप्रेस करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई एम श्योर ये भी पहले वाले की तरह मेरे काम का और मेरा फैन हो जाएगा। ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है जितना वी सोच रहे हैं। आपको प्रिंसिपल मैम से मिलने जाना है। क्यों? उन्होंने बुलाया या फिर तुम खुद जा रही हो? तूने ही कुछ कांड किया होगा जो तेरी माँ को स्कूल में बुलाया है। नहीं बा, वो देविका ने प्रिंसिपल मैडम से बात की है ना मेरे नौकरी के लिए। ले, तू डांस क्लास भी करेगी, तू स्कूल भी जाएगी, तो घर का काम कौन करेगा? मेरी प्यारी दीदी। चुप कर भैलू। बा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं घर का सारा काम कर लूंगी, सब कर लूंगी। करना ही पड़ेगा। आपको तो पता है हमें पैसों की। इसके लिए तो वनराज है ना। लीला, बेटा तू जो चाहे वो कर ले। मम्मी जल्दी चलिए, 10 बजे हमें स्कूल पहुंचना है। 10 बजे? तो सुबह का चाय नाश्ता कौन देखेगा? और जिल में रसोड़े में काम करेगी तो सफाई कौन करेगा? हाँ, भूल गई मैं। अब तो तेरी बहू आ गई है, यही काम कर लेगी, है ना? What? किंजल और पारितोष का रिश्ता तोड़ दूंगी। शादी को तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं समदन जी। सॉरी बट घर में नई बहू आई है, नई मेड नहीं। मॉम, मॉम, ठीक है। भैलू, घर का केबल कटवा दे। क्यों दीदी? अब बिना केबल के रोज यहाँ नई नई सीरियलें देखने मिलेगी। नाचे नागिन हमारी गली। बेटी की फिक्र करने से अगर माँ नागिन बनती है तो मुझे ये ताने मंजूर हैं बा। डोंट वरी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी ने मुझे एक अमेजिंग सा नुस्खा बताया था। नुस्खा? Are you serious, किंजल? राखी बेन, ये छोटी मोटी बीमारी के लिए घर के नुस्खे अच्छे रहते हैं। पर आपको इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था मिसेस शाह। दिल का दौरा नहीं पड़ा था कि डॉक्टर के पास ले जाए। अरे खाने की वजह से पेट में गड़बड़ हो गई थी। आई नो।
आपके घर में जैसा खाना बनता है ना मिसेस शाह, वैसे खाने की आदत नहीं है किंजल को, और वो उसे सूट भी नहीं करता। इसलिए आज से किंजल इस घर में कुछ नहीं खाएगी और ना ही यहाँ का पानी पिएगी। I mean, जब तक इसे यहाँ के खाने की आदत नहीं पड़ जाती। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कोई फूड एलर्जी हो, इसलिए अब से मैं रोज उसके लिए खाना और मिनरल वाटर भिजवाया करूंगी। मॉम, रख दीजिए। ये सब क्या है राखी बहन? मॉम, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। कम ऑन बेटा, सिर्फ तब तक जब तक तुम्हें ऑयली और स्पाइसी खाने की आदत नहीं पड़ जाती। मिसेस शाह, आप भी तो माँ हैं, क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और कौन सा मैं दहेज दे रही हूँ, मैंने तो सिर्फ खाना भिजवाया है। एक माँ अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? मम्मी। हाँ? मम्मी, हमें स्कूल के लिए निकलना है, चलिए। अरे हाँ, तू जा बेटा, वरना देर हो जाएगी। पहले भी देर होने की वजह से तेरी नौकरी छूट गई थी। जी बाबूजी। जॉब? मिसेस शाह, आपने जॉब शुरू कर दी? ओह अच्छा, नाउ आई गेट इट। इसलिए किंजल से काम करवाने की बात हो रही थी। वाह! बहू के घर में आते ही सास ने किचन से रिटायरमेंट ले ली और जॉब शुरू कर दी। ऐसा शायद हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा ना कि सास बाहर जाएगी और बहू किचन में खाना बनाएगी। एक्सेलेंट। अब कर भी क्या सकते हैं, मेरी बेटी अब आपकी बहू है। इस पर अब मुझसे ज्यादा आपका हक बनता है। वैसे मुझे लगा था कि आप अपनी बहू को बेटी समझेंगी मिसेस शाह, पर होता है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आई एम सॉरी टू से मिसेस शाह, लेकिन मैंने आपसे अपनी बेटी के लिए इससे बेटर ट्रीटमेंट की उम्मीद रखी थी। मैं अपनी बेटी का ब्रेन वॉश ऐसे करूंगी ना कि वो सिर्फ तुम लोगों से ही नहीं बल्कि पारितोष से भी नफरत करने लगेगी। वैसे आप अगर चली जाएंगे तो पारितोष और किंजल की शादी की बात कौन करेगा? हाँ, किससे करूंगी मैं ये बात? आपका तो रहना जरूरी है ना। और किंजल के पापा का होना? तुम्हारे यहाँ बेटी की शादी की बात करने के लिए पति का होना जरूरी नहीं माना जाता? ऑफ कोर्स माना जाता है। तो पति को क्यों नहीं लाई? ब्लाउज का नाप देने नहीं आई थी कि अकेली चली आई? बेटी की शादी की बात करनी है तो शाम को फोन करके आना, और वो भी पति के साथ। और हाँ, तब जब मेरे बेटे के पास समय हो। मम्मी, आप प्लीज स्कूल जाइए। एंड मॉम, आप प्लीज चले जाइए। आज आप मेरे लिए खाना लेकर आई, उसके लिए थैंक यू सो मच, बट प्लीज आगे से मत लाइएगा। मॉम, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मुझे बाहर से किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।